Hey guys, it's Shaib Khan and welcome to the guide number 4 of Crypto Affairs। और इसमें जो है हम सिंपल बात करेंगे कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है होता क्या है आसान लफ्ज़ों में, और इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। सो आई एम जस्ट गोना टेक फ्यू मिनट्स ऑफ यू एंड हम जो इसकी लाइव एग्जांपल देख के चलते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सो लेट्स से हम एक चार्ट देखते हैं आवरली जो कि है कार्डानो का। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर एट द मोमेंट, हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें रिस्क और रिवार्ड जो है किस तरीके से लिया जाए, उसकी जो है बेसिकली थ्योरी क्या होती है। लेट्स से कि इस पॉइंट पे आपने सारा अपना टीए वगैरह किया, आप ट्रेडिंग देख रहे हैं, ठीक है कि भाई इस पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे जो है मतलब ये कि बाइंग करनी चाहिए और मैं यहाँ पे स्पॉट पे या किसी भी उस पर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ। आप यहाँ पर गए, अब मैं इसको जस्ट थ्योरेटिकली आपको समझा रहा हूँ कि लेट से आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन करी स्पॉट पे, फॉर सपोज़ कि आप प्रॉफिट वहाँ पे कर रहे हैं कि भाई मैं तकरीबन 10% पे जो है इस पॉइंट से मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। अब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते या उनको पता नहीं है कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, और इवन इफ़ दे यूज़ द टूल दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। तो प्राइस लेट से अगर आपकी इस तरीके से हिट करती भी गई, यहाँ पे आपका टीपी हिट हो गया, बट व्हाट इफ़ प्राइस आपकी उस तरीके से नहीं गई जैसे आपने सोचा था। प्राइस अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाती तो यहाँ पे हमने कब निकलना था। तो हम जब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की, तो आप कितना रिस्क ले सकते हो उस रिवॉर्ड के लिए। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब ये कि एक बिगिनर से थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं, तो वो ट्रेडर जो होते हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। मींस कि अगर वो कहता है कि अगर मैं $1000 एक ट्रेड पे लगा रहा हूँ तो मैं उसमें से $100 का जो है लॉस बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं प्रॉफिट जब लूँगा तो मैं ₹1400 तक का मतलब करूँगा उस पर, मतलब कि 1000 के बाद मैं $400 का जो है उस पर प्रॉफिट लूँगा। कि लेट से कि उसकी इस पोजीशन में लेट से कि अगर वो 10% की बात कर रहा है कि भाई वो 1100 पे निकल रहा है, $1000 अगर किसी ने लगाए तो वो तकरीबन आपका यहाँ निकल रहा है, ठीक है, 10% पर। अब यहाँ पे चले हम बात कर लेते हैं $10,000 की, तो यहाँ पे अमाउंट जो है आपका प्रॉफिट में जब आपका रियलाइज़ हो रहा है तो आपके हो रहे हैं $1216 या 11,216 जो है आपके प्रॉफिट में निकल रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम लॉस की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो हमें वहाँ पे 1/4 का जो रेशो है ना वो रखना लाजमी होता है कि आप उस तरीके से स्विंग लें कि अगर आपके ₹10 का फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पे आप ₹2.5 का नुकसान करने को तैयार हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मार्केट नीचे लॉस में चले गई तो वहाँ पे आप फंस ना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है वो इसमें ज़रूरी है बहुत कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि मैं किस मोमेंट पे जो है मतलब ये कि ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे कहाँ पे किस तरीके से जो है निकलना है। तो बेसिकली जब आप 2.5 उसकी बात करते हैं कि 4% की, तो आपका जो लॉस होता है वो होता है तकरीबन 2.5% पे, ठीक है। लेट्स इट्स सिंपल के रिस्क एंड रिवॉर्ड जो उस ट्रेड पे आपका चल रहा है वो किस तरीके का है। मैंने $10,000 उसमें डाले, मैंने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रखी कि मैं लेट से कि 10% पे बाहर आ रहा हूँ, $11,000 जब मेरे प्रॉपर इस पे हो जाएंगे $1,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके पीछे जो मैं लॉस रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ कि मैं $250 में अगर मेरा लॉस होता, अगर मार्केट इतनी नीचे जाती है तो मैं $250 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं अपने पैसे छुट्टे कर लूँगा, सिंपल इज़ दैट। अब ऐसा क्यों करना होता है, जो दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर 1:7 का भी रेशो रख लेते हैं, ठीक है। 1:7 का रेशो ऐसा कि बिल्कुल एमिनेंट पता होगा कि भाई मार्केट यहाँ से पंप हो रही है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मेरी कैलकुलेशंस क्या है, मेरी कैलकुलेशंस क्या कह रही हैं उस मुताबिक, और मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ कुछ लोग लाइक 1:7 का ऐसा कि मैं $10 का लॉस बर्दाश्त करूँगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट जो है $70 तक होल्ड करना है, या 7% या 70% तक जो है वहाँ पे मुझे होल्ड करना है। लेकिन मैं इतने डॉलर अगर मार्केट फॉर सपोज़ अगर मेरे सोच के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर नहीं गई तो मैं $10 का लॉस लेके मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी वहाँ पे या जो वॉल्यूम जो इंजेक्ट हो रहा है वो इतना ब्रूटल हो सकता है कि वो जो है बिल्कुल मार्केट को पलट दे। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस मोमेंट में कहाँ पे जो है एंट्री ले रहे हैं मार्केट की, और आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर योर ओन इन्फो, आप जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग पैनल पे जाके, तो काइंडली यूज़ दिस टूल हेयर, ठीक है। लेफ़्ट पे यहाँ पे जाके लॉन्ग पोजीशन या ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन के लिए भी अलग होता है, एंड दिस इज़ जस्ट द सिंपल लॉजिक कि मैं
अगर लॉस मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉसेज जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर मैं $250 का लॉस बर्दाश्त कर रहा हूँ $10,000 पे, तो मैं उससे जो है अपने $9,750 को भी सेव कर रहा हूँ। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सिंपल रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, कि उसको किस तरीके से रखा जाता है। थैंक यू सो मच।